अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे ग्राफिंग ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स और साथ साथ हम देखेंगे कि किसी लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाने का क्या प्रोसीजर है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 के आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं ग्राफिंग ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटी है जिसमें दो वेरिएबल होते हैं, उस इनइक्वालिटी का ग्राफ हम किस तरह से बनाएंगे, उसके लिए हम इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जनरली जो हमारे पास दो वेरिएबल्स यानी x और y है, उसमें इनइक्वालिटीज इन चार तरह की फॉर्म्स में हो सकती हैं, यानी ax प्लस बी वाई लेस देन सी, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ax प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। तो इसमें स्टूडेंट्स, अगर हम a b c की बात करते हैं, वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स एंड a b आर नॉट बोथ जीरोस। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इनइक्वालिटी है ax प्लस बी वाई लेस देन सी, तो इसमें हमारे पास जो a b और c की अगर हम बात करते हैं, a b और c ये हमारे पास जो है वो कांस्टेंट नंबर्स हैं। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमारे पास जो a और b हैं, अगर हम a और b की बात करते हैं तो a हमारे पास x का कोफिशिएंट है और इसी तरह से जो b है वो y का कोफिशिएंट है। तो ये एट द सेम टाइम दोनों ही ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये दोनों ही ज़ीरो होंगे, अगर a की वैल्यू या b की वैल्यू दोनों ज़ीरो हो जाती हैं, तो फिर हमारे पास यहाँ से जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे और तब ये एक लीनियर इनइक्वालिटी नहीं रहेगी। इसलिए स्टूडेंट्स, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू एट द सेम टाइम ज़ीरो हो सकती है, लेकिन दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो एक साथ में ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ अगर एक साथ में ज़ीरो होंगी तो ये हमारे पास फिर लीनियर इनइक्वालिटी नहीं रहेगी। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम फर्दर आगे चलें तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा और वहाँ पे हमने जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली बनाकर भी देखा। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, तो जब भी स्टूडेंट्स हम इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। वी नो दैट the graph of linear equation of the form ax plus by equal to c is a line। तो जब भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है 2x plus 3y equals to 6, तो जब भी स्टूडेंट्स हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ जो है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, which divides the plane into two disjoint regions as stated below। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ जो है वो एक प्लेन को, यानी जो रेक्टेंगुलर प्लेन है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इसको स्टूडेंट्स ग्राफिकली भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये स्टूडेंट्स ग्राफिकली एक लाइन को रिप्रेजेंट किया है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक लाइन है, लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, तो इसका मैंने ग्राफ बनाया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास है x एक्सिस और इसी तरह से इस तरफ हमारे पास है नेगेटिव x एक्सिस, जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। ये हमारे पास है y एक्सिस और इसी तरह से ये है नेगेटिव y एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है वो x की नेगेटिव वैल्यूज है -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन, और इसी तरह से दूसरी जानिब जो है वो हमारे पास x की पॉजिटिव वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमारे पास जो
ओरिजिन है इसके ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो y की पॉजिटिव वैल्यूज हैं और इसी तरह से ओरिजिन से नीचे जो है वो y की नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास प्लेन है, इसको हम रेक्टेंगुलर प्लेन भी कहते हैं, जो कि 4 क्वाड्रेंट्स पर मुश्तमिल होता है। ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसी तरह से ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, जो हमने इक्वेशन कंसिडर की है, इस इक्वेशन का जो है वो हमने ग्राफ बनाया है और इसका ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनी है। तो इसका ग्राफ बनाने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका है, उस तरीका से जो है वो हम इसका ग्राफ भी सीखेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो ये लीनियर इक्वेशन जो है वो प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इस लाइन के बिलो हमारे पास एक पोर्शन बन गया और इसी तरह से एक पोर्शन जो है वो इसके अबव बन गया। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये जो लाइन है, इस लाइन ने प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक पोर्शन इसके अबव है और दूसरा पोर्शन इसके बिलो है। तो दोबारा से स्टूडेंट्स अगर हम इन पॉइंट्स को देखें, वी नो दैट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन of the form ax plus by equal to c is a line which divides the plane into 2 disjoint regions as stated below। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने ग्राफिकली भी देखा कि जब हम किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो वो जो है वो उस प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी 2 डिसजॉइंट रीजन्स में डिवाइड करती है। अगर हम फर्स्ट पॉइंट में देखें तो फर्स्ट रीजन में हमारे पास वो ऑर्डर पेयर्स होंगे, द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट ax प्लस by इज लेस देन c। तो स्टूडेंट्स एक रीजन हमारे पास ऐसा रीजन होगा जिसमें मौजूद जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को अगर हम इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड में पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो इस नंबर से छोटा होगा। और इसी तरह से अगर हम सेकंड पॉइंट को देखें तो सेकंड पॉइंट में हमारे पास सेकंड रीजन के बारे में बताया गया है, द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट ax प्लस by इज ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड रीजन ऐसा रीजन होगा जिसमें अगर हम x और y की वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो इस नंबर से ग्रेटर आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें, द रीजन्स 1 एंड 2 आर कॉल्ड हाफ प्लेन्स। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने ग्राफिकली भी देखा था, दोबारा से इसको देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन ने हमारे प्लेन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इन दोनों रीजन्स को हम हाफ प्लेन्स कहेंगे। तो हाफ प्लेन स्टूडेंट्स हमारे पास लाइन के इस तरफ है और हाफ प्लेन जो है वो लाइन के दूसरी जानिब है। और हमारे पास ये जो लाइन है ये इन प्लेन हाफ प्लेन्स की बाउंड्री होगी, क्योंकि इसी लाइन की हेल्प से हमें पता चल रहा है कि एक प्लेन हमारे पास इस तरफ है और दूसरा हाफ प्लेन जो है वो इस तरफ है। इसको स्टूडेंट्स हम पॉइंट्स में देखते हैं। द रीजन 1 एंड 2 आर कॉल्ड हाफ प्लेन्स एंड द लाइन ax plus by equal to c is called the boundary of each half plane। तो जैसे स्टूडेंट्स हमने एग्जाम्पल के जरिए से भी देखा कि हमारे पास जो लाइन होगी, लाइन जो है वो इन दोनों प्लेन्स की बाउंड्री होगी। तो यहां से स्टूडेंट्स हम फर्दर आगे चलते हैं। नोट दैट अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन into left and right half planes, while a non-vertical line divides the plane into upper and lower half planes। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को हम एक फिगर की हेल्प से देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्लेन है, इस प्लेन में देखते हैं कि अगर हमारे पास
कोई ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं वो अगर एक वर्टिकल लाइन होती है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम किसी भी इस प्लेन के पॉइंट से अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये स्टूडेंट्स एक वर्टिकल लाइन है। अगर इस वर्टिकल लाइन की स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं, तो इस वर्टिकल लाइन ने इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है लेफ्ट हाफ प्लेन और इसी तरह से दूसरा है राइट हाफ प्लेन। तो स्टूडेंट्स इस चीज को हम अच्छे से याद रखेंगे कि जब भी हमारे पास कोई वर्टिकल लाइन होगी तो वर्टिकल लाइन प्लेन को दो प्लेन्स में डिवाइड करेगा, एक लेफ्ट हाफ प्लेन होगा और दूसरा राइट हाफ प्लेन होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि नॉन वर्टिकल लाइन जो है वो एक प्लेन को किस तरह से डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन ने हमारे प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा और इसी तरह से ये है लाइन के नीचे वाला हिस्सा। तो अगर हमारे पास कोई नॉन वर्टिकल लाइन होगी तो नॉन वर्टिकल लाइन जो है वो प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। एक होगा अपर हाफ प्लेन और स्टूडेंट्स दूसरा जो है वो होगा, जो उस लाइन के नीचे वाला प्लेन होगा वो कहलाएगा लोअर हाफ प्लेन। तो स्टूडेंट्स इस चीज को हम अच्छे से याद रखेंगे कि अगर हमारे पास कोई वर्टिकल लाइन है तो वो प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, लेफ्ट हाफ प्लेन और राइट हाफ प्लेन। और इसी तरह से अगर कोई नॉन वर्टिकल लाइन है या कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, एक होगा अपर हाफ प्लेन और दूसरा होगा लोअर हाफ प्लेन। यहां से स्टूडेंट्स हम फर्दर आगे चलते हैं। A solution of linear inequality in x and y is an ordered pair of numbers which satisfy the inequality। तो किसी भी inequality जो linear inequality है उसके अगर हम solution की बात करते हैं तो उसका solution x और y की वो values होंगी या वो order pair होगा जो उस inequality को satisfy करता है। For example स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक इनइक्वालिटी है x प्लस 2y लेस देन 6 और यहाँ पे हमारे पास ये एक ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर में हमारे पास x की वैल्यू 1 है और इसी तरह से y की वैल्यू भी 1 है। तो अगर हमने चेक करना है कि वेदर दिस पॉइंट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी और नॉट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को इस इनइक्वालिटी में यानी x और y की जगह पे पुट करेंगे। अगर ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा तो ये ऑर्डर पेयर या ये पॉइंट जो है वो हमारे इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें x और y की जगह पे हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x की जगह पे हम पुट करेंगे 1, इसी तरह से 2 और y की जगह पे भी हम 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 + 2 × 1 और इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर है वो 3 आएगा और दूसरी जानिब हमारे पास है 6। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बना 3 is less than 6। तो इसको अगर हम पढ़ें तो ये हमारे पास 3 जो है वो 6 से छोटा ही होता है। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है वो हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये पॉइंट हमारी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। फर्दर स्टूडेंट्स हम एक और इम्पोर्टेंट बात देखते हैं। देयर आर इन्फिनिटली मैनी ऑर्डर्ड पेयर्स दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी x + 2y लेस देन 6, सो इट्स ग्राफ विल बी अ हाफ प्लेन। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने ग्राफ्स में भी देखा कि हमारे पास जो कोई इनइक्वालिटी है वो प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर वर्टिकल लाइन है तो वो उसको लेफ्ट और राइट हाफ प्लेन्स में डिवाइड करेगी और अगर हमारे पास स्टूडेंट्स नॉन वर्टिकल लाइन है तो वो प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, एक अपर हाफ प्लेन और दूसरा लोअर हाफ प्लेन। तो स्टूडेंट्स जब भी हम किसी इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो कोई एक पूरे का पूरा हाफ प्लेन होगा। यानी अगर वर्टिकल लाइन है
तो या तो हमारा पूरा का पूरा लेफ्ट हाफ प्लेन सोल्यूशन है या राइट हाफ प्लेन सोल्यूशन है। और अगर नॉन वर्टिकल लाइन होती है तो स्टूडेंट्स तब हमारे पास या अपर हाफ प्लेन सोल्यूशन होगा या लोअर हाफ प्लेन। तो इसको स्टूडेंट्स मैं एक ग्राफ के जरिए से भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्लेन है और यहाँ पे हम किसी इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक लाइन आएगी, उस लाइन ने इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमारे पास है लोअर हाफ प्लेन और दूसरा जो है वो अपर हाफ प्लेन है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन है वो इन दोनों प्लेन्स में से कोई एक प्लेन पूरा का पूरा होगा। अगर हमारे पास लोअर प्लेन इसका सॉल्यूशन है तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो लोअर प्लेन है इसको हम शेड करेंगे, और इसी तरह से अगर दूसरी जानिब हमारा सॉल्यूशन होगा तो स्टूडेंट्स हम सेकंड प्लेन यानी अपर प्लेन को शेड करेंगे। तो इस चीज़ को हम स्टूडेंट्स अच्छे से याद रखेंगे कि चूँकि हमारी इनइक्वालिटी को इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स जो है वो सेटिस्फाई करते हैं अगर हम इस इनइक्वालिटी की बात करते हैं, इसलिए इसका जो ग्राफ है या इसका जो सॉल्यूशन है ग्राफिकली जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो एक पूरे का पूरा हाफ प्लेन होगा। तो फर्दर स्टूडेंट्स अगर हम देखें, नोट दैट the linear equation ax plus by equal to c is called associated or corresponding equation of each of the above mentioned inequalities। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो inequalities हमें ऊपर दी गई हैं उन inequalities में से अगर हम किसी भी inequality में इनइक्वालिटी के साइन को हटाकर अगर इक्वल का साइन लगा देते हैं तो वो हमारे पास उसकी एसोसिएटेड या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे पास इनइक्वालिटी है ax प्लस by लेस देन c। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इस लेस देन साइन की जगह पे इक्वालिटी का साइन लगा देते हैं ax प्लस by इक्वल्स टू c, तो ये हमारे पास जो है वो इस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहलाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हमारे पास इनइक्वालिटी है ax प्लस by लेस देन इक्वल्स टू c, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स अगर हम इस इनइक्वालिटी के साइन की जगह पे इक्वल का साइन लगाते हैं ax प्लस by इक्वल्स टू c, तो ये हमारे पास इस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहलाएगी। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं प्रोसीजर फॉर ग्राफिंग अ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इनइक्वालिटी जिसमें दो वेरिएबल होते हैं उसका ग्राफ ड्रॉ करने का हम प्रोसीजर देखेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट पॉइंट को देखें तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, जिसको स्टूडेंट्स हमने एसोसिएटेड इक्वेशन भी कहा था। द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ द इनइक्वालिटी इज फर्स्ट ग्राफ्ड बाय यूजिंग डैशेस इफ द इनइक्वालिटी इन्वॉल्व्स द सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इनइक्वालिटी है, जो भी इनइक्वालिटी होगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास इनइक्वालिटी है 2x प्लस 3y लेस देन 6, तो जो भी इनइक्वालिटी है सबसे पहले स्टूडेंट्स हम उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएटेड इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें इनइक्वालिटी के साइन की जगह पे हम इक्वल का साइन लगाते हैं, तो ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। तो सबसे पहले हम इस एसोसिएटेड इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, और अगर हमारे पास ग्रेटर का या लेस का साइन है तो स्टूडेंट्स जब हम ग्राफ में इस इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे तो हम डैश के साथ लाइन लगाएंगे। अगर हमारे पास लेस का साइन होगा या ग्रेटर का साइन होगा तो जो हम इस लीनियर जो इनइक्वालिटी है इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनी है, जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम एक डॉटेड लाइन लगाएंगे, यानी डैश के साथ इस लाइन को ड्रॉ करेंगे।
फर्दर इसको देखते हैं, एंड अ सॉलिड लाइन इज ड्रॉन इफ इनइक्वालिटी इन्वॉल्व्स ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी है इसमें लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आएगा, तो जब हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग या इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है इसको जब हम ड्रॉ करेंगे, तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम एक सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसकी लाइन इस तरह से अगर ड्रॉ होती है तो इसके लिए हम एक सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस चीज को स्टूडेंट्स हम अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, अ टेस्ट पॉइंट नॉट ऑन ग्राफ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर नहीं होगा, इसको हम देखते हैं डिटेल के साथ। अ टेस्ट पॉइंट इज chosen which determines that the half plane is on which side of the boundary line। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब भी हम किसी लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ जो है वो एक कंप्लीट जो है वो हाफ प्लेन होगा। तो वो हाफ प्लेन किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमने कौन सा हाफ प्लेन शेड करना है, यानी इस लाइन के बिलो हमने शेड करना है या इस लाइन के अपर यानी इसके दूसरी जानिब का प्लेन ये शेड करना है, उसके लिए हमें टेस्ट पॉइंट करना पड़ेगा। टेस्ट पॉइंट को हम ओरिजिन टेस्ट भी कहते हैं। ये हमें बताएगा या इसके ज़रिए से हमें पता चलेगा कि हमारा जो सोल्यूशन है, जो गिवन लीनियर इनइक्वालिटी है, उसका सोल्यूशन इस लाइन के ओरिजिन की जानिब है या ओरिजिन के दूसरी जानिब है। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एक लीनियर इक्वेशन और उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना डिटेल के साथ सीखेंगे, ताकि जब हम एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस को करेंगे तो हम उनको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि अगर हमारी इनइक्वालिटी में दो वेरिएबल्स हैं तो हम उसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे, और इसके साथ साथ हमने एक प्रोसीजर डिस्कस किया कि जिसमें हम लीनियर इनइक्वालिटी को ड्रॉ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।